दर्शन लाभ पिछले बार इंदौर में भी हुआ था। इंदौर आश्रम में आप 14 फरवरी को जब मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा था, आप पधारे थे। मेरा निवेदन है आपसे कि कृपया मंच पर आकर के श्री रामा भाई जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पमाला के द्वारा करें। श्री गुमान सिंह जी डामोर जी, श्री लक्ष्मण सिंह नायक जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, आज डामोर जी की धर्मपत्नी भी सूरज जी, श्रीमती सूरज जी डामोर, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर श्री रामा भाई जी का पुष्पहार के द्वारा अभिनंदन करें। श्रीमती सुनीता अजनार जी, नगर परिषद अध्यक्ष राणापुर, श्री गोविंद जी अजनार, हरिओम। अभी मातृ पितृ पूजन दिवस का जो कार्यक्रम है वो शेष है, कोई भी भाई बहन खड़े नहीं होंगे। माल्यार्पण का कार्यक्रम भी शेष है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष भाजपा के श्री लक्ष्मण भाई जी नायक थे। काफी समय दिया उन्होंने, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण वो हमारे बीच से गए हैं। हरिओम। हरिओम। इतनी कुप्रचार की आंधियों के बाद भी करोड़ों करोड़ों साधकों, भक्तों एवं जिज्ञासु के हृदय में राज करने वाले विश्व हितैषी प्रातः स्मरणीय पूज्य बापू जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम जिस उत्सव को करने के लिए जा रहे हैं, तब मुझे दो पंक्ति याद आती है कि कुछ मन चले लड़के और लड़कियां, कुछ मन चले गिने चुने लड़के और लड़कियां वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब के फूल ढूंढते हैं, लेकिन हम तो बापू के प्यारे भक्त हैं जो कि मातृ पितृ पूजन दिवस के दिन गिनते हैं, मातृ पितृ पूजन दिवस के दिन गिनते हैं। मैं स्वागत के लिए जिन भाई बहनों का नाम लूं, उनसे प्रार्थना है कि वे जल्दी से स्वागत कर अपने स्थान पर बैठे। श्री कीर्तिश भाई राठौड़, मंडल अध्यक्ष राणापुर के, ज्ञान सिंह मौर्य, मंडल अध्यक्ष बन के, श्री भारत मेड़ा में जिनका नाम लूं, प्रार्थना है जल्दी से स्वागत करने के लिए पहुंचे, क्योंकि इसी बीच में अभी मातृ पितृ पूजन दिवस की तैयारी शेष है, उस कड़ी में हमें पहुंचना है। भारत भाई मेड़ा, मंडल अध्यक्ष कुंदनपुर के, श्री दिलीप भाई नलवाइया, राजू भाई उपाध्याय, श्री मनीष भाई और बंटी भाई कटारिया जी, वे भी स्वागत के लिए पहुंचेंगे। ललित भाई बंधवार, कमलेश भाई नायक, थावर सिंह भाई भुरिया, अनसिंह भाई मेड़ा, श्री योग वेदांत सेवा समिति की ओर से श्री छगन भाई प्रजापत, जीवन भाई तुवरिया, दीपक भाई सोनी, केशवा भाई भुरिया उबेरा, मुकेश भाई भुरिया उबेरा, रामेश्वर भाई नायक, मैं जिनका नाम लूं उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से स्वागत कर अपने स्थान पर बैठे। पूरे समिति के लोग बाद में करेंगे, अभी मातृ पितृ शुरू करेंगे, ठीक है? जो आ गए हैं वो आ जाओ।
बोलो सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब बाकी की स्वागत की परंपरा बाद में करेंगे। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, क्योंकि कुछ हमारे मुख्य अतिथिगण आए हैं, उनको जाना भी है, तो आइए सबसे पहले हम पूज्य बापू जी की अमृतवाणी सत्संग सुनेंगे। मनुष्य जन्म का फल यह है कि मरने वाले शरीर के लिए इतना दौड़ धूप न करे। मरने के बाद भी जो रहता है उस आत्मा को परमात्मा को मिलाने का यत्न करे। शरीर को कितना सुख सुविधा मिला उसका ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन शरीर के बाद ये जीव की दुर्गति तो नहीं होगी, सदगति होगी, ये पक्का होना चाहिए। राजा नृग थे और किरकिट हो गए, राजा अज थे अजगर बन गए। अजनाब खंड इस देश का नाम था। इतना सुंदर राज्य किया भरत ने कि इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन मरते समय हिरण का चिंतन हुआ, मेरा पाला हुआ हिरण दिखता नहीं, कहाँ गया, कैसे खाता होगा, कोई खा के तो नहीं गया, उसको पकड़ा तो नहीं, कोई चीता ने तो नहीं झपेट लिया, कहाँ गया होगा। तो दूसरे जन्म में राजा भरत हिरण हो गए। तो अपना मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला है कि मकान बना दिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर चिंता करते करते मर गए। नौकरी धंधा करके शरीर को मैं मानते, वस्तुओं को मेरा मानते और अंत में मर के भटकते। फिर गर्भ में आते, गर्भ मिला तो मिला, नहीं तो नाली में बह जाते। इसलिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। एक बात ये पक्का समझ लो। अब ये मेरी लोबी का, ये अपना आदमी है, ये पराया आदमी है, लेकिन भाई सब अपना अपना भाग्य लेके आते, अपना अपना श्वास से जीते। जब मरने वाला होगा तो अपना आदमी भी मरेगा और पराया आदमी भी मरेगा। तो ये सब मरने वाले आते, मरने वाले शरीर में अपना कौन है और पराया कौन है? अपना तो परमात्मा है और ये अपना शरीर भी वास्तव में अपना नहीं है, पराया है। आप चाहें तो भी ये शरीर का बुढ़ापा रोक नहीं सकते। आप चाहे तो इसके सफेद बाल होने से शरीर को रोक नहीं सकते। आप नहीं चाहते फिर भी बीमार होता है, नहीं चाहते फिर भी शरीर बूढ़ा होता है, आप नहीं चाहते फिर भी शरीर मर जाता है। तो जब आपका शरीर अपना नहीं है तो शरीर की लॉबी वाला अथवा पार्टी वाला कब तक आपका रहेगा? थोड़ा विचार करके देखो। इसलिए सबसे समता का व्यवहार करो, सबसे भलाई का व्यवहार करो। दुखी कौन है जगत में? जो संसार में सुखी होने की कोशिश करता है वो दुखी रहे, क्योंकि उल्टी समझ है उसकी। संसार में तो भगवान के बाप भी दुखी होके गए रो रो के, तो दूसरे की क्या ताकत है? भगवान राम को भी संसार ने नहीं छोड़ा दुख देने से, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। तो संसार तो दुखालय है, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण दुख में भी अंदर से दुखी नहीं रहे, क्योंकि सुख की लालच नहीं थी, वो सुख बांटते थे। जो सुख बांटता है वो अंतरात्मा के सुख को पाता है। जो सुख अंदर भरता है, दूसरे से सुख लेता है, वो दुखी होता है। तो ये दो बात समझो कि आपका संसार में सदा के लिए आप रहने वाले नहीं, शरीर आपका अपना नहीं है। जब शरीर अपना नहीं तो मकान घर कब तक अपना? जैसे धर्मशाला का उपयोग करते ऐसे शरीर का घर का उपयोग करके अपने आत्मा परमात्मा की भक्ति ज्ञान स्मरण करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए।
पैसे को तो आप तिजोरी में रख सकते, वस्तु को गोदाम में रख सकते, लेकिन समय को आप कोई तिजोरी में गोदाम में नहीं रख सकते। समय तो भागता जाता है, आयुष्य कम होती जाती। अपना मनुष्य जीवन का काम बना ले। तो बोले क्या काम बनाना है बाबा? बोले अच्युत स्मृति मात्रेण। वो जो अच्युत है, जो अपने पद से च्युत नहीं होता, वो आत्मा परमात्मा स्मृति मात्र से संतुष्ट होते, मदद करते, ज्ञान प्रकाश करते, मुक्ति देते। सेठ को तो कुछ चीज वस्तु देगा, नेता को कुछ काम करेगा, वोट देगा, तब थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होगा, फिर भी नश्वर चीज ही कोई देगा। लेकिन भगवान की तो स्मृति ही भगवान की प्रसन्नता की कुंजी है, और भगवान मुक्ति भी देते, संसार में भी दुखों का अंत करते। भगवान स्वयं दुख नहीं मिटाते। भगवान अगर दुख मिटाते तो सबके आत्मा बन के बैठे, फिर भी लोग दुखी क्यों है? भगवान की स्मृति दुख मिटाती है। भगवत जनों का सत्संग और भगवत प्रीति अर्थ कर्म दुख मिटाते हैं। जैसे द्रौपदी को वन में भटकना पड़ा, दुखी द्रौपदी से लोग प्राणियां मिलकर खुश हो जाती कि हम समझते कि द्रौपदी दुखी है, लेकिन द्रौपदी तुम दुख के वातावरण में इतनी सुखी कैसे? बोले मैं संसार से सुख नहीं चाहती और दूसरे दुखियों का दुख मिटाती, उसका आत्म संतोष है। तो ये शरीर मिला है सेवा के लिए, सुमरण के लिए, दुखारी श्री हरि की प्रीति और स्मृति पर। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम्ही शोधो नहीं पाए। तुकाराम महाराज ने, एकनाथ महाराज ने अपने आप से प्रश्न किया। अब खोजते खोजते जब शांत हुए तो अंतरात्मा का अनुभव हुआ। वे दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। अपनी दृष्टि में भगवत ज्ञान भर लो, अपनी दृष्टि में भगवत स्मृति भर लो, अपने हृदय में भगवान नाम, भगवत स्मृति, भगवत ज्ञान भर लो, तो ये शरीर का होना और संसार में जन्म लेना सफल हो जाएगा। पेड़ में फल लगते तो वो पेड़ सफल होता है, लेकिन फल लगे नहीं तो पेड़ भी फल हो गया। ऐसे मनुष्य जीवन में भगवत स्मृति, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद अगर फलित नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता। तो ये दो बातें समझ लो कि शरीर अपने को छोड़ देना, ये आप शरीर नहीं है, आपका शरीर सदा के लिए नहीं है, ये पक्का समझ लो। अगर आप शरीर होते तो मर जाने के बाद शरीर को साथ में क्यों नहीं ले जाते? अगर शरीर आपका है तो आप नहीं चाहते कि बीमार पड़े। हम थोड़ी चाहते कि दाढ़ी सफेद हो जाए, फिर भी हो जाती। कोई चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं, मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरे बाल सफेद हो जाए, मेरी कमर झुक जाए, ऐसा कोई चाहता है क्या? फिर भी होता है। तो शरीर आपका कहने में तो चलता नहीं। फिर दुखी वो लोग ज्यादा होते, बोले बेटा मानता नहीं, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी सासू ऐसी है। अरे सब अपना अपना संस्कार, अपना अपना प्रारब्ध, अपना अपना स्वभाव लेकर आते, और तुम रोकना चाहो तो भी वो मरने से रुकेंगे नहीं, और तुम कितना भी रोको अपने स्वभाव के अनुकूल चलेंगे सब। स्वस्या प्रकृति प्रेरिता ज्ञानवानम, सब अपनी अपनी प्रकृति से प्रेरित होते।
तो वो लोग भी दुखी रहते कि ये मेरा मानता नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। अरे तेरा शरीर भी तो तेरा सब बात नहीं मानता है, तेरा मन भी तो तेरी बात नहीं मानता है, तो फिर आग्रह क्यों करता है कि ये मेरी बात नहीं माना? कोई मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो देर सवेरे समझेगा, मानेगा, अपने को दुखी क्यों करना है? इसीलिए 2-3 बातें अपने जीवन में पक्की कर लो कि ये शरीर सदा रहेगा नहीं। वो दिन भी आएंगे कि हम बोलना चाहे बोल नहीं सकेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। दौड़ना चाहे तो दौड़ नहीं सकते बूढ़े लोग। तो ऐसे लाचारी के दिन आएंगे, उसके पहले अपना काम बना लो। अपना काम क्या है कि भगवान की स्मृति, परहित के काम। जो संसार से सुखी होना चाहता है वो दुखी रहेगा। संसार को यथा योग्य अपनी तरफ से मान दे दो, सुख दे दो। संसार से सुखी होने के लिए, मजे लेने के लिए जितना भागेगा उतना जल्दी बीमार होगा, जल्दी दुखी होगा और जल्दी बूढ़ा होगा। खाओ उठो बैठो लेकिन संयम से। संसार का व्यवहार ठीक करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल के भगवान में सुखी हो। सुबह ध्यान भजन में बैठो, भगवान सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। भगवान चेतन है, शरीर जड़ है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, पैर को पता नहीं पैर हूँ, लेकिन भगवान ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा है। मन में अच्छे विचार आते उसको भी देखते, बुरे विचार आते उसको भी देखते। अब बुरे विचार से लड़ो मत, अच्छे विचारों का अभिमान मत करो। ये आते जाते, लेकिन जो सदा रहता है मैं उसका हूँ। हरि ओम माधव गोविंद अच्युत। भगवान की स्मृति करते करते भगवान के आनंद को जगाओ, भगवान के प्रेम को जगाओ, भगवत ज्ञान को जागृत करो। ये सुखी होने का रास्ता है। और मेरे को फलानी गाड़ी मिल जाए, महंगी गाड़ी में घूमता हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, ज्यादा टेंशन में। बड़े मकान में रहता हूँ, बड़ा आदमी है, अरे बहुत छोटा है। बड़े मकान में रहने से बड़ा आदमी नहीं है, बड़ी गाड़ी में घूमने से बड़ा आदमी नहीं है। बड़े में बड़ा परमात्मा है, उससे प्रीति करा तो उसका जीवन धन्य है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हमारे दामोर जी, उनकी धर्मपत्नी जी पधारे हैं, तो उनके उद्बोधन भी सुनना है। तो पूजन के बाद बोलेंगे कि अभी? पूजन के बाद, ठीक है। तो आप ऊपर पधार जाए। हमारे देश भर में सैकड़ों गुरुकुल हैं, सैकड़ों गौशालाएं हैं, और पूज्य बापू जी का स्वप्न है कि हमारा देश जो गुरुकुल परंपरा से, जो कि सनातन संस्कृति, ऋषि मुनियों की संस्कृति रही है, आज कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं जगह जगह। शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा और संस्कार भी हो, तो ऐसे हमारे सैकड़ों गुरुकुल बापूजी के देश भर में हैं। तो इंदौर गुरुकुल से वहाँ के प्रधानाचार्य हमारी बहन रश्मि दीदी जी पधारी हुई है। तो इंदौर गुरुकुल में क्या क्या बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। शिक्षा तो सब जगह मिलती, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार वो कहीं कहीं मिलते हैं। तो उनसे जानते हैं थोड़ी से गुरुकुल के बारे में। उसके बाद तैयारी हो रही है, सभी ध्यान से सुनना, फिर मातृ पितृ पूजन शुरू करेंगे। सभी को हरिओम, सभी को हरिओम। अभी अभी आप लोगों ने पूज्य बापूजी का सत्संग सुना, अच्छा लगा?
जिसने भी ध्यान से सुना होगा उसको अच्छा लगा होगा, थोड़ी एक लाइन भी समझ में आ गई होगी तो अच्छा लगा होगा। मेरे गुरुकुल के बच्चे दिन में 3 बार इस प्रकार से सत्संग सुनते हैं। आप सोचिए, ये आप साधक यहाँ पर बहुत सारे विराजमान हैं, आप साधक अपने घर में जो माहौल चाहकर भी नहीं बना सकते वो सहज में गुरुकुल में पूज्य बापूजी की कृपा से उपलब्ध है। त्रिकाल संध्या होती है जिसमें बच्चे जप करते हैं, ध्यान करते हैं, बापूजी का सत्संग सुनते हैं, योगासन प्राणायाम करके अपने शरीर को मजबूत रखते हैं। आपके क्षेत्र से बहुत सारे यहाँ पर अभिभावक मुझे मिले जिनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। यहाँ मंच पर विराजमान है अजनार जी, इनका बेटा भी गुरुकुल में है, बहुत अच्छे परसेंटेज से अभी 10वीं कक्षा में उसने अपना रिजल्ट बनाया। पिंजूलाल मेढ़ा जी यहाँ के जाने माने वकील साहब हैं, उनका बेटा भी गुरुकुल में पढ़ता है। और भी बहुत सारे उनके क्योंकि पिताजी का परिचय मैं अच्छी तरीके से दे नहीं पाऊंगी, मयंक मोरी बच्चा है, हिमांशु बामनिया, तो बहुत सारे बच्चे आपके क्षेत्र के गुरुकुल में शिक्षा लाभ ले रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पूज्य बापूजी का हमारा जो आश्रम का प्रोडक्ट आता है, चाहे वो दंत मंजन हो, चाहे दवाइयाँ हो, चूर्ण हो, बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने उसमें देखा होगा, एक खास चीज आपने देखी है क्या? उसमें लिखा होता है केवल साधक परिवार के लिए, ऐसा लिखा होता है। हालांकि वो दूसरे लोग भी लेकर के जाते हैं। ऐसे ही ये गुरुकुल केवल साधक परिवार के लिए है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि साधक परिवारों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, फिर कहां से वो बापूजी के संस्कार अपने जीवन में अपने बच्चों में उतार पाएंगे? तो ये बहुत आवश्यक है। आपके पास में इंदौर है, भोपाल है, छिंदवाड़ा है, अहमदाबाद है, बहुत सारे आसपास में गुरुकुल हैं। हमारे गुरुकुल की अगर विशेषता बताओ इंदौर गुरुकुल की, तो सीबीएसई गुरुकुल है, ये सीबीएसई एफिलिएटेड है। आप सीबीएसई वेबसाइट पर भी आप इस गुरुकुल के बारे में सर्च कर सकते हैं, और indorgurukul.co.in इस वेबसाइट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। ये सीबीएसई एफिलिएटेड है, अंग्रेजी माध्यम है। अब आपको एक और बात मैं बताती हूँ, अभी अभी कुछ दिनों पहले पूज्य बापूजी का एक संदेश आया सभी गुरुकुलों के लिए। सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? मेरा निवेदन है, जो सेवादारी भाई कुर्सियां जमाने में लगे हैं वो भी अपने कान इधर रखें, सुनते रहें, ध्यान से सुनते रहें, जरा सेवा भी करते जाएं। पूज्य बापूजी का अभी एक मैसेज आया, एक संदेश आया सभी गुरुकुलों के लिए, जरा सुनिएगा ध्यान से, कितनी ऊंची सोच है। पूज्य बापूजी ने कहा कि गुरुकुल के बच्चों में आध्यात्मिकता, सच्चरित्रता और संस्कृत भाषा के महत्व को बढ़ाओ। अब एक और बात बताती हूं, जैसा इंजन होता है वैसी ही रेलगाड़ी चलती है। आप मुझे बताइए, इस आपके पूरे क्षेत्र में ऐसा कौन सा स्कूल होगा जहां के मुख्य व्यक्ति का, जहां के बोलना चाहिए डायरेक्टर का, उसका ये उद्देश्य होगा कि बच्चों में आध्यात्मिकता बढ़े, सच्चरित्रता बढ़े और संस्कृत भाषा का महत्व बढ़े। तो ये पूज्य बापूजी का संकल्प है, ये पूज्य बापूजी के निर्देश हैं गुरुकुलों के लिए, और सहज में वो करना नहीं पड़ता है, बच्चों में सहज परिवर्तन होता है। बच्चे गुरुकुल में आते हैं, सहज में उस दिनचर्या में ढल जाते हैं, वहां के संस्कारों में ढल जाते हैं। घर पे बच्चा कुछ भी खा रहा है, लेकिन गुरुकुल में एक नियमित और उचित समुचित आहार ही मिलेगा। घर में बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, गुरुकुल में उसको मोबाइल छूने को, देखने को नहीं मिलेगा। घर में टीवी पे आलतू फालतू प्रोग्राम देख रहा है, गुरुकुल में टीवी दिखाई जाएगी लेकिन उसमें सेलेक्टेड अच्छे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल प्रोग्राम ही दिखाए जाएंगे। घर में जो बच्चा रहेगा आप उसको ट्यूशन में भेजेंगे, कोचिंग में भेजेंगे। हमारे गुरुकुल के बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग जाना मना है, और बिना ट्यूशन और कोचिंग के हमारा बच्चा जो अभी 10th क्लास में उसने 97% स्कोर किया बोर्ड एग्जाम में। 12th क्लास का बच्चा 93% स्कोर किया। आप जाकर के पता कर सकते हैं, आप उन बच्चों से मिल सकते हैं। कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, गुरुकुल का टीचर पढ़ाता है और बच्चे को सेल्फ स्टडी की आदत लगाई जाती है। जब उसको कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं मिलेगा तो उसको अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, वो खुद पढ़ने बैठेगा, और ऐसे में वो खुद विषय के गहराई में उतरेगा, और जो उससे फायदा होता है, जो सेल्फ स्टडी से फायदा होता है, वो किसी ट्यूशन और कोचिंग से नहीं होता है। अंत में मेरा निवेदन यही है कि आपके बच्चों को, अगर आप समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं,
किसी प्रकार से आपको आर्थिक तंगी नहीं है तो अपने बच्चों को यहाँ वहाँ भेज करके उनका भविष्य ना बिगाड़ें। इतना अच्छा सुंदर दुर्लभ मौका है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर गुरुकुल है नहीं, बिहार में गुरुकुल नहीं है। बिहार के बच्चे 2 दिन का सफर करके यहाँ इंदौर में आकर के एडमिशन लेते हैं, मध्य प्रदेश के गुरुकुलों में आकर के एडमिशन लेते हैं। और आपके बिल्कुल 2.5-3 घंटे की दूरी पर इंदौर में इतना बढ़िया गुरुकुल है। अगर किसी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं है तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा लाभ दिलवाइए, आपको बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो जो लोग खड़े हैं उनसे प्रार्थना है कृपया बैठ जाएं, और जो भी मुख्य अतिथि गण आए हैं वो भी कृपया इधर आगे व्यवस्था करेंगे उनकी। मुकेश भाई, जो माता पिता अपने बच्चों के साथ आए वो हाथ ऊंचा करो। तो जो माता पिता बच्चों के साथ आए हैं वो कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर बैठ जाएं, माता पिता साथ में, और उनके बच्चे भी उनके साथ बैठ जाएं जल्दी, ताकि हम शीघ्र मातृ पितृ पूजन शुरू करें। और जो भी हमारे और भी मुख्य अतिथि गण आए हैं उनकी भी पूजन यहाँ किया जाएगा। तो कुर्सी लगा देंगे आगे। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता सब पिता अपने और माता सद्गुरु पिता से का ध्यान करें। उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता और सद्गुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से नहीं की जा सकती। माता पिता अपना जीवन संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो मां उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति, विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। सभी हाथ जोड़ें, भगवान गणेश का ध्यान करें, अपने माता पिता का ध्यान करें, एकाग्रचित्त होकर के बैठें। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ।
हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। बच्चे तिलक करेंगे। ये सबसे छोटी वाली उंगली की बाजू वाली उंगली से माता पिता को तिलक करें खड़े होके। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। जैसे जैसे विधि वहाँ कही जाएगी उसके अनुरूप करना है, धीरे धीरे करना है। जिस प्रकार विधि सामने कही जाएगी उसके अनुसार। करूँ मैं मात पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। यहाँ से जिस प्रकार विधि बताई जाएगी वैसा ही करना है, अपने मन से नहीं करना। जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाएं। माता पिता का पूजन करूँ मैं मात पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब दीप प्रज्वलित करेंगे। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की माला नहीं आरती पहना है, करें। माला पहना। माला पहना देंगे। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। सभी दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उम्मत हमें किया, पिता आपने जो है दिया। कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न
समझ आता। ओम जय जय मात पिता। तीर्थमयी माता सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मात पिता। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर, मात पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता है, प्रेम सहित गाता। वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता, भव से तर जाता। ओम जय जय मात पिता। लफंगे लफंगियों की नकल छोड़, गुरु सा संयमी होता, गणेश जी सा संयमी होता। स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता, औरों को पवाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता। प्रभु गुरु जी मात पिता। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। अब श्री गणेश जी ने अपने थाली माता पिता की माता पिता के हाथ परिक्रमा में दे कर देंगे। आशीर्वाद पाया। ऐसे और ही हम भी अपने माता पिता परिक्रमा की करेंगे। 7 परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। बाएं से यानी घूमेंगे। कानी च पापानि, आजकल के बच्चे परिक्रमा करना ही भूल गए, पता ही नहीं कि किधर से करना है। कृतानि च मंदिर तो जाते नहीं। तानि सर्वाणि हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके ये मंत्र जो बोला जा रहा है उस मंत्र को बोलते हुए प्रदक्षिणा करें। पदे पदे। इस प्रदक्षिणा मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कानी च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणने पदे पदे। करते रहे प्रदक्षिणा भाव से, प्रेम से। जब सामने आए तो झुक करके प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। शीश झुकाऊं, फेरे लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित
बस अब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और बैठ जाएं। प्रणाम करना है। इसके बाद माता प्रणाम कैसे करना है उसकी भी विधि होती है। आजकल जो प्रणाम करते हैं ना लोग, सिर्फ घुटने छू देते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करना। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जो भी खोज की, चाहे वो तिलक लगाने की है, चोटी रखने की है, मंदिर का गुम्मज है, मंदिर में जो घंटनाद होता है, घंटी है, वो आरती करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, हर चीज के पीछे वैज्ञानिक रहस्य है। ऐसे ही प्रणाम करने का भी रहस्य है। हमारी उंगलियों के अग्रभाग से हमारी ऊर्जा बहते रहती है। तो जब कोई भी शिष्य गुरु के चरणों में झुकता अथवा बच्चा अपने माता पिता के चरणों में झुकता है तो झुकेगा ना, जैसे नल के नीचे झुकते हैं, कुछ रखते हैं तो जल भर जाता है, तो उनके पैरों को हम छूते हैं तो पैरों के द्वारा वो ऊर्जा, और जब माता पिता उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं तो हाथ की ऊर्जा और पैर की जो ऊर्जा, उस समय जब माता पिता के चरणों में झुकते हैं तो उनका हृदय भाव से भर जाता है। वो भाव भरा, प्रेम भरा स्पर्श माता पिता अपने बच्चों के शीश पर रखते हैं, वो आशीर्वाद उनको मिलता है। ये प्रणाम करने की विधि है। वो तब होता है जब आप सही ढंग से करें। अब आप बैठे माता पिता के आगे, आपका दायां हाथ तो पिताजी का बायां पैर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसलिए दाएं हाथ से दायां पैर और बाएं हाथ से बायां पैर चरण स्पर्श ऐसे करना है। लड़के लोग, बड़े लोग, शादीशुदा है, वो सब प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, लेकिन छोटी बच्चियां जो कन्या है, देवी का रूप मानी जाती है, वो चरण न छूना। बाकी जो बड़े हैं वो चरण स्पर्श करेंगे। माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। प्रणाम करें। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। 4 चीजें बढ़ती है प्रणाम करने से। बैठ जाए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या ये सहज में प्रणाम करने से प्राप्त होती है। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। अब माता पिता बच्चों को तिलक लगाएं। फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। थाली बाजू में रख दें। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। थोड़ा निकट बैठ जाएं, आगे खिसक के। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं
बच्चे अपने माता पिता के गले लगे। गले लगे अथवा तो गोदी में सिर रखें, बैठ जाएं। अब गोदी में सिर रख लें, गोदी में सिर रखें, निकट बैठ जाएं, अच्छे से बैठ जाएं, आराम से। ये है सच्चा प्रेम दिवस, पवित्र दिवस। माता और पिता जो सदैव अपनी संतान का हित चाहती है, कल्याण चाहती है। माता पिता, गुरु और भगवान, इनका आशीष जिनके सिर पर होता है वो कभी हताश, कभी निराश नहीं होते। जीवन में चाहे कितनी आपदाएं आ जाए, विपदाएं आ जाए, लेकिन माँ बाप, गुरु और भगवान का जिनके ऊपर आशीष है, उनकी सदैव जय होती है। देखो राम जी सुमंत जी का भी आदर करते हैं, जिस प्रकार दशरथ जी का आदर करते हैं, ऐसे अपने मंत्री सुमंत का आदर करते हैं। सुमंत जी कहते मैं तो आपकी प्रजा का एक साधारण मंत्री हूं। राम जी कहते हैं आप मेरे पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग का सम्मान करते हैं। वहीं रावण अपने दादाजी का अपमान करता है, अपने पिताश्री का अपमान करता है। एक राम जी अपने पिता तुल्य बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, वहीं रावण अपने पिता और अपने दादाजी का अपमान करता है। ऐसे ही कंस अपने पिता को जेल में डाल देता है, लेकिन हर्ष क्या हुआ, कंस भी बेमौत मारा जाता है, रावण भी बेमौत मारा जाता है। लेकिन राम जी अपने माता पिता के आशीर्वाद का कवच लेकर के रावण को मारने में सक्षम हो गए। कृष्ण जी बचपन में ही कंस को मार देते हैं। अर्थात जिनके जीवन में माता पिता के आशीर्वाद का कवच है, गुरु के आशीर्वाद का कवच है, वो सदैव उनकी जय होती है, सदैव उनकी विजय होती है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आज अपने माता पिता का पूजन करते हुए गुरुदेव से ये प्रार्थना करना है, बापू जी हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे, जिन्होंने हमारे हृदय में सच्चा प्रेम दिवस प्रगटाने का अवसर प्रदान किया। अब सीधे बैठ जाएं, अपने माता पिता की तरफ निहारें और बंद आंखों से, जो भी यहां बैठे हैं सब बंद आंखें करो, भाव से थोड़ा सीधे बैठ जाओ। आंखें बंद करो, अपनी माँ को याद करो, उस माँ को जो जननी है, हमें जन्म दिया है, 9 महीने हमें अपने गर्भ में धारण किया है। एक एक पल, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना हमें गर्भ में धारण करके बड़े जतन से, बड़े यत्न से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से जो जन्म देने वाली, इस संसार में लाने वाली, इस कांटों भरे संसार में हमारे जीवन में खुशियों की बहार लाने वाली,
जीवन रूपी बगिया में फूल खिलाने वाली ऐसी माँ की यादों में थोड़ी देर खोते जाओ। वो माँ संसार सागर है अगर, माता पिता एक नाव है, और वो माँ जो सारी सारी रात जागती है हमारे लिए। आज ऐसी माँ की ममता को याद करने का पल, उनकी करुणा उनकी कृपा को महसूस करने का अवसर है। जब हम छोटे थे, बोल नहीं सकते थे, हाथ पैर चल नहीं सकते थे, बिस्तर गीला कर देते थे, खुद सूखे में हमें सुलाया और खुद गीले में सोई। सारी सारी रात जागकर हमारी देखभाल करने वाली माँ। हमने बिस्तर गंदा कर दिया तो भी माँ ने कभी नाक मुंह नहीं सिकोड़ा। हमारी नाक हमारे पैर नहलाने धुलाने साफ स्वच्छ करने वाली प्यारी माँ, हमारे हर सुख दुख में साथ खड़ी रहने वाली प्यारी माँ। आओ ऐसी प्यारी माँ की यादों में थोड़ी देर अपने हृदय जो सूख चुका है आज की चकाचौंध में, मोबाइल और इंटरनेट से समय नहीं मिलता, आज एहसास करना, इन पलों को याद करना कि इस माँ ने जन्म देने के लिए कितने कष्ट उठाए होंगे। आज इस पंडाल में वो भाग्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे जिनके समक्ष उनके माता पिता विराजमान हैं। हो सकता है यहाँ पंडाल में जो बैठे उनकी माँ ना हो, पिता ना हो, छोड़ के चले गए हो बचपन में, लेकिन जो हैं वो किस्मत वाले हैं। इसलिए धन्यवाद करना भगवान को कि ऐसे जन्म देने वाली माँ भगवत तुल्य हमारे समक्ष है। उनकी अहमियत समझना, उनकी कदर करना, कभी जाने अनजाने भी दिल ना दुखाना। जैसे माँ ममता की मूरत है, वात्सल्य की मूरत है, माँ करुणा और प्रेम से भरी है, ऐसे ही वो पिता जो कभी कभी कठोर भी हो जाते हैं हमारे लिए, लेकिन बाहर से वो कठोर दिखते हैं, भीतर से मक्खन की तरह कोमल, और अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए क्या क्या कष्ट सहते हैं, कितने लोगों से क्या क्या सब कुछ सहन करके भी अपने बेटे अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए दिन रात तपस्या की तरह लगे रहते हैं। चाहे कोई बार हो, कोई त्योहार हो, कोई पर्व हो, माता पिता स्वयं पुराने वस्त्र पहनते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र, नई चीज, नई वस्तु लेकर आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही सोचते हैं। उनका प्रत्येक कर्म सिर्फ हमारे लिए, सब कुछ सहकर भी हमें खुशियां देने वाले, प्रेम देने वाले, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर भी दुख हो हमारा साथ निभाने वाले। सुख हो तुम्हारी आंखें नम नहीं होती है, दिल से निकलती मेरे लिए दुआएं कम नहीं। बिना स्वार्थ के जो प्रेम बरसाने वाले हैं, गुस्से में
कभी कभी हम उन्हें जोर से उल्टा बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो भी पापा चुपचाप सुन लेते हैं। हमसे कुछ नहीं कहते हो। आओ ऐसी माँ, ऐसे पिता के प्यार और दुलार की अहमियत को समझे। उनके भीतर जो छुपा हुआ परमात्मा है, उस परमात्मा को पहचाने, उनकी वैल्यू समझे। सारे जहां से हमसे चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो, दुनिया के लोग गलती दिखाते हैं, लेकिन माता पिता ही है जो बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा कर देते हैं, बल्कि एक ढाल की तरह अपने बच्चों के सामने खड़े रहते हैं, साथ खड़े रहते हैं। हमसे कुछ नहीं कहते हो पापा। आओ ऐसे माता और ऐसे पिता के चरणों में हम थोड़ी देर वंदन करें, और माता पिता गुरु और भगवान, इनका ऋण हम चुका नहीं सकते। इसलिए जो भी इस पंडाल में बैठे हैं, सब थोड़ा सा अपने दिल को पिघला लेना, याद कर लेना। अगर इस समय हमारा हृदय ना पिघला माँ के लिए, पिता के लिए, जिस माँ ने इतने कष्ट सहे, जिस पिता ने इतने कष्ट सहे, अगर उसकी याद में आंखें नम न हुई तो फिर हमारा हृदय सूख चुका है प्रेम से। और ये बापूजी ने इस सूखे हुए हृदय को फिर से हरा भरा करने के लिए ही ये मातृ देवो भवा, ये पितृ देवो भवा, ये मात्र एक औपचारिक क्रिया नहीं कि आपने तिलक लगा दिया, चावल के दाने छिड़क दिए, फूल पहना दिया, पूजा हो गई, सेल्फी ले ली। नहीं, आज विचार करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं। जो माता पिता हमारे लिए इतना 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 कुछ करते हैं, हम क्या करते हैं? आज बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, माता पिता की उपेक्षा की जा रही है, वृद्धावस्था में उन्हें छोड़ दिया जाता है। क्या माता पिता इस दिन के लिए अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अपनी संपत्ति उनके नाम कर देते हैं उनकी खुशी के लिए? आओ ऐसे माँ, ऐसे पिता जो हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। कई माता पिता मिलते हैं, उनके घर अगर संतान नहीं होती तो वो बेचारे कितने तड़पते हैं औलाद को पाने के लिए। कई देवी और देवताओं के सामने हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, घर में बेटी का जन्म हो जाए, बेटे का जन्म हो जाए। लेकिन आज की औलाद इतना पत्थर दिल हो गई, उन्होंने तो मूर्ति के आगे मत्था टेका तुम्हारे जन्म के खातिर, और तुम आज पत्थर बन के उनका दिल दुखाते हो। आओ सच्चे दिल से थोड़ी देर अपनी माँ को याद करते करते, थोड़ी देर उनकी यादों में, थोड़ा बचपन में उन सभी पलों को, उन सभी क्षणों को जो कभी माँ ने अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराया है, कभी बाहों का झूला बना के तुम्हें झुलाया है, कभी लाड़ किया, कभी प्यार किया, उन सभी संस्मरणों को, उन बातों को थोड़ा याद करके अपनी यादों को ताजा कर लेना। धरती पे देव को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार ने तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना,
भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। ये जो माँ बैठी है सामने, इस माँ ने, कई माँओं ने अपने बच्चों के जन्म के खातिर अपने पेट पर छुरी चलवाई है, चाकू चलवाया है। डॉक्टर की वो छुरी जब चलती है पेट पर कितनी पीड़ा होती होगी, लेकिन माँ ने अपनी औलाद के लिए उस पीड़ा को भी सहा, उस दर्द को भी सहा और अपनी बेटा और बेटी को जन्म देते ही उनके मुखड़े को देख करके सारे दर्द को भूल जाती है, सारी पीड़ा भूल जाती है। लेकिन आज बड़े होकर वही औलाद जब माता पिता कुछ कहते हैं तो बात बात में उनकी बात काट देते हैं। तुम्हारे लिए तो पेट तक कटवा लिया और तुम उनकी बात काटने लगे, जुबान चलाने लगे। माँ अपना पहले बच्चों को खिला के फिर खाती है, और आज की औलाद पूछते तक नहीं माँ भोजन किया है कि नहीं किया। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपना हर गोर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। मैं